हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका प्यारा सा चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी एमसीक्यू एक सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले उनके फॉर्मूले, उनकी आइडेंटिटीज़ की याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चैप्टर बहुत आसान लगता है और बहुत को हार्ड लगता है। हार्ड उन्हीं को लगता है जिनको फॉर्मूले याद नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए इन जितने भी फॉर्मूला आइडेंटिटीज हैं उनको रिवाइज कराता हूं, फिर हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसका रिवीजन। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा आपका क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल। आप क्या कर रहे हैं? तो आप ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, आप ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करते हैं, उसकी साइड्स को मेजर करते हैं। और ट्रायंगल भी बच्चों आपको पता ही है कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये आता है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं? तो बच्चों हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने बच्चों? 6। ओके, आपका होता है साइन, आपका होता है कोस, आपका होता है टेन, आपका होता है कोसेक, आपका होता है सेक और आपका होता है कोट। आप याद रख सकते हैं सब बहुत ही आसानी से छोटी सी ट्रिक के द्वारा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो साइन है, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना बच्चों, कौन सा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को मैं ए नाम दे रहा हूँ। एंगल कोई सा भी हो सकता है। एक एंगल बच्चों आपका 90 होगा और दूसरा हमने कोई सा ले लिया पॉइंट सी। अब जिस पर भी बच्चों आपका एंगल होगा, ध्यान रखना, जिस पर एंगल बनता है हम उसे बेस, 90 के सामने जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा और जो बच गया वो आपका परपेंडिकुलर है। तो साइन देखो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन आपके पास हो गया बच्चों कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। ठीक है, और जो बच्चों आपका कोस होगा वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस आपके पास है AB और आपका हाइपोटेनियस है AC। और टेन बच्चों आपका, तो टेन आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स हैं, एंगल्स हैं, उनको मेजर या उनकी स्टडी करना, यही हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों। और फॉर्मूले की बात करें तो ये 6 फॉर्मूले बिल्कुल बन जाएंगे। 3 बन गए हैं, 3 को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो साइन का जो बच्चों है वो हो जाता है कोसेक और कोसेक होता है H अपॉन P। कोस का हो जाता है सेक और सेक होता है बच्चों AC अपॉन AB। और टेन का होता है बच्चों कोट और कोट हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये आपका था हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है इतनी बात? यानी कि 3 आपके साइन कोस टेन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। याद हो गए 6 के 6। चलो छोटी सी ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 इसकी बच्चों हमें आइडेंटिटी याद रखनी है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं साइन को लेता हूं तो साइन अभी क्या आया था बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस हमारा क्या आया था बच्चों? अभी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो अगर आप ऐड करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये भी हाइपोटेनियस हो गया, ये भी कैंसिल हो गए। तो एक आइडेंटिटी आपकी बन गई, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। चलो भाई, एक आइडेंटिटी आ गई। अब इस पूरे को आप डिवाइड कर दो किससे बच्चों? या तो साइन से कर दो या कोस को। अभी फिलहाल मैं सभी टर्म को डिवाइड कर रहा हूं किससे? साइन से। ठीक है ना,
साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, हर टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, साइन स्क्वायर से। कोई दिक्कत तो नहीं, बस फॉर्मूलों का ही इसमें खेल है आपका, फॉर्मूले लर्न है तो आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखो कोस अपॉन साइन, ये दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। कोस अपॉन जो साइन होता है बच्चों वो आपका कोट होता है। कैसे होता है देखो, कोस को आप क्या लिखते थे, कोस होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन को क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कोट। क्लियर है? इसका रेसिप्रोकल कर दो तो साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस बन जाता है बच्चों आपका tan। कोई दिक्कत तो नहीं, याद हो गया? चलो अब कोस अपॉन साइन की जगह मैं क्या लिख पा रहा हूँ, कोट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब अगर मैं पूरी को डिवाइड कर देता हूँ किससे बच्चों, कोस से, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए प्लस कितना था हमारे पास, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बच्चों आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखो आपको पता ही है कि साइन अपॉन कोस होता है tan, अभी मैंने आपको बताया, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पर हम कोस लिख रहे हैं। पूरे को हम किससे डिवाइड कर रहे थे, कोस से, और कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर। तीनों आइडेंटिटी हो गई, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। कुछ वैल्यूज याद रख लेते हैं एंगल पर, उसकी भी छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। देखो बच्चों आपके जो एंगल हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, ये याद रखने हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पर लिख लो 1, फिर 2, फिर 3, हमारे पास हो गया कितना, 0, 1, 2। अभी ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखो ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और हर टर्म को 4 से डिवाइड कर दो। मैंने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी को किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, 4 से, और सभी के ऊपर लगा दो रूट। क्या ट्रिक याद रहेगी भाई, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखोगे और हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर दोगे। अब जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो आपकी साइन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, साइन की। ओके, तो जो साइन आएगा, साइन ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये कितना होगा 1/√2, ये कितना होगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। अब इसको इधर से लिखना शुरू करो, किधर से, दूसरी तरफ से, इधर से 1 कितना हो गया √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बस इतना दो अगर आपको आते हैं, पहला लिखना आ गया, फिर आप पूरी टेबल बना सकते हो। आप इसे डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कोस हो जाता है 10। डिवाइड करोगे तो 0/1 0, इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3, इसको डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे √3, और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। सही है इतनी बात। अब आपको अगर इन तीन की वैल्यू याद है तो भाई सिंपल सी बात है, इनके रेसिप्रोकल आप करके क्या निकाल सकते हो, कोसेक की, सेक की और कोट की। इन तीनों की वैल्यू आप इनके रेसिप्रोकल से निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी बात। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये क्या कर दिया, रिवाइज करा दिया, इसकी आइडेंटिटी को रिवाइज करा दिया और इसको रिवाइज करा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। चलो अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - कोस स्क्वायर इंटू कोसेक। देखो भाई आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताई एक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 - कोस स्क्वायर। तो इसकी जगह बच्चों आप साइन स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्यों भाई, साइन स्क्वायर लिख सकते हो। और जो कोसेक होता है वो आपको पता ही है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ऑप्शन आ गया। कितना आसान था नहीं। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन फॉर्मूला, आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को याद रखें, तभी आप क्वेश्चन को ट्राई करें, वरना आपको ये बहुत ही हार्ड लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है tan 35, tan 40, tan 45, tan 50 और tan
55। अब देखो बच्चों, इसका मैं बहुत आसान सा आपको बता दूं कि जब कभी भी एंगल, ये आपको दिख रहा है ना 35 और 55, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, इन जिनका सम भी 90 आ जाए, 10 में आपका सम क्या आ जाए 90, तो समझ लो वो कटने ही हैं। कैसे कटने हैं देखो, 10 90 माइनस ए, इसकी वैल्यू होती है बच्चों कोट ए। किसकी? 10 90 माइनस ए होता है कोट ए। ठीक है इतनी बात। तो आप 10 35 को मत छुओ, आप 10 40 को भी मत छुओ। 10 45 आपको पता है 1 होता है। अभी जो 50 लिख रहा है बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 90 माइनस 40 लिख सकते हो भाई। 90 में से 40 जाएंगे तो 50 ही बचेगा। और दूसरे वाले को आप लिख सकते हो बच्चों 10 90 माइनस 35। अब देखो 10 35 और ये 10 35 है, 10 40 है, और जो ये आएगा ये हो जाएगा कोट, ये आपका कोट 40 हो गया और एक हो गया कोट 35। और आपको पता है कि जो 10 होता है बच्चों, वो आपका रेसिप्रोकल होता है किसका? 10 होता है कोट का, नहीं? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और दूसरे वाले को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना बच्चों? तो आपको पहले ये देखना है कि किन दो का एंगल का सम आपका 90 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या कह रहा है? सेक इफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। देखो बच्चों, पहले इन पर ध्यान दो। ये आपका जो है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा भाई। सेक स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात? 1 माइनस साइन स्क्वायर बताओ, अभी मैंने आपको बताया था जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो आपकी जो वैल्यू होती है वो कोस स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी अभी आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया क्या बच्चों? कोस स्क्वायर। और आपको पता है सेक स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी बच्चों? के की वैल्यू आ गई 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। मजेदार क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके पास दिया हुआ फाइंड द वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो देखो बच्चों, जो आपके पास ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी जगह पर आइडेंटिटी का यूज करो। आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होती है? तो ये होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक आपको पता ही है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और आंसर हो गया 1। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान सा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, हम इसे कर सकते हैं। आते हैं अगले की ओर। देखो हमें कोस थीटा दिया होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास है बच्चों 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9। तो कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है 9, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 है बच्चों, आइडेंटिटी का यूज़ करें, क्या सेक स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी, इसकी जगह पर मैं आपका सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 9 सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, या नहीं? आसान है। कोस की वैल्यू कितनी है? 3/4। रख दो भैया कोस की वैल्यू को, रख दो, ये रही आपके पास कोस की वैल्यू, रख दो इसे। चलो भाई रख देते हैं। तो 9 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 16/9। तो ये आ गया आपके पास 16। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स देन सेक थीटा। अब देखो बच्चों आइडेंटिटी को याद करो, क्या थी आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिख सकते हो ना? ओके, अब इसको देखो, क्या आप
इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हो। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह मैं x ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे बच्चों आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/x। अगर एक की वैल्यू x है, ध्यान रखना इसमें दो आइडेंटिटी में यूज होता है। एक होता है तुम्हारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक में। अगर प्लस की वैल्यू x है तो ऑब्वियसली बात है माइनस वाले की वैल्यू रेसिप्रोकल में होगी, 1/x होगी। इसको याद रखना अपने लिए, ठीक है ना, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट यूज करना। अब दोनों को ऐड कर दो, जो आपके पास इक्वेशन है, जो दिया हुआ है और जो आपने निकाली, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 10 से 10 तो आ जाएगा 2 सेक थीटा बच्चों x प्लस 1/x। आप रिजल्ट याद रखो, अगर रिजल्ट याद होंगे तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन होंगे आपके, नहीं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। अब 2 को उधर भेज दो बच्चों, तो आपके पास आ गया सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है ना, याद हो गया, मजेदार। चलो आगे बढ़, बस ये याद रखना आइडेंटिटी आप है। चलो भाई सातवें पाते हैं। tan 3 थीटा इज इक्वल टू कोट 8 प्लस 6 पे थीटा एंड इतार द एक्यूट एंगल। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट। आप इसको देखो, क्या आप इसको बदल सकते हो, तो आप tan 3 थीटा की जगह ये भी तो लिख सकते हो ना, कोट 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हो। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो भाई, दोनों को इक्वेट कर दो। 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 96, और 96 अपॉन आपके पास हो गया 4। तो 96 अपॉन कितना हो गया 4, कितना आएगा ये भाई आपका आ जाएगा भाई, कितना था हमारे पास tan 3 थीटा को मैंने ये लिख दिया। अच्छा ये 90 है, सॉरी इसको माइनस करना है, ये तो माइनस में होगा, 90 माइनस 6 होगा, 90 में से 6 गए तो कितना बचेगा बच्चों, तो ये बच गया 84 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 21। सही है भाई, हमारे पास 3 थीटा और थीटा हो गए 4 थीटा। 90 में से अगर 6 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है बच्चों कितना आएगा 84 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 पर आते हैं। देखो बच्चों फिर से हमें क्या दिया हुआ, सेक थीटा और tan थीटा दिया हुआ है, पूछा है फाइंड द वैल्यू आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा थी। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं ना। अब देखो सेक क्या है, तो सेक थीटा है 5x का स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर क्या है, तो 5/x का स्क्वायर। पूरे में से 5 स्क्वायर यानी कि 25 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, ये आ गया 1। अब हमें निकालने की इसकी वैल्यू इसकी, तो 25 को आप 5 × 5 तो लिख ही सकते हो, नहीं लिख सकते, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक 5 को भेज दो क्योंकि आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना कोई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कोसेक 65 प्लस थीटा माइनस के सेक 25 माइनस थीटा माइनस के tan 55 माइनस थीटा प्लस ये। अब देखो बच्चों आपके पास कोसेक है, अब देखो किन किन एंगल, अगर हम देखें इस एंगल और इस एंगल का सम 90 है, इसका और इसका सम 90 है, तो किसी एक को बदल लेते हैं। इसको देखो, मैं लिख सकता हूं कोसेक, इसको मैंने लिख दिया कितना 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 25, ये आपका हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस थीटा,
क्योंकि 90 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो 65 प्लस थीटा। देखो ना, इस चीज़ को लाने के लिए मैं यही तो माइनस करूँगा और नहीं सोचना भी नहीं है, तो ये देखो बराबर में दिया हो ना, यही होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 आ रहा, तो 90 में से जब तुम इसको माइनस करोगे तो ये आएगा। चलो भाई सेक को ऐसे ही रखा। ऐसे tan पर आ जाते हैं, तो देखो tan जो 55 माइनस थीटा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो 90 माइनस, अब देखो 35 प्लस थीटा, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये आएगा, नहीं पर tan इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो भाई कोसेक था 65 प्लस थीटा, तो मैंने लिख दिया 90 माइनस ये, और कोसेक 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है आपका, तो ये आपका होता है कितना बच्चों, सेक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ, कोसेक 90 माइनस ए, ये बच्चों आपका होता है सेक। और ऐसे ही अगर मैं tan 90 माइनस ए बोलूँ तो ये बच्चों होता है कोट। सही है ना बात इतनी, चलो भाई, तो ये हो गया सेक 25 माइनस थीटा, दूसरा भी हो गया सेक 25 माइनस थीटा, अगला हो गया कोट कितना, कोट 35 प्लस थीटा, और अगले वाला है कोट 35। तो ये कट जाएंगे, ठीक है ना, ये इससे कट जाएगा और ये वाला इससे, तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमने क्या करा, जो कोसेक और सेक थे किसी एक को बदल लेंगे, tan और कोट में किसी एक को बदल लेंगे, और जो एंगल है, जब भी आपको दोनों का एंगल का सम 90 दिखाई दे, समझ लो कटने ही है, वो मल्टीप्लिकेशन में है तो 1 आएगा और माइनस में है तो 0 ही आएगा। याद रखना इस चीज़ को, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस 90 माइनस थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये जो साइन 90 माइनस थीटा है बच्चों, ये बन जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन। क्लियर है? इसको इधर ले आओ, किसको, इसको। भाई हमें tan बनाना है, तो सिंपल सी बात है, tan बनाना है तो साइन वाले टर्म एक तरफ ले लो, या हर टर्म को किससे डिवाइड कर दो, कोस से डिवाइड कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, आपकी इच्छा है कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, या तो आप कोस से डिवाइड कर दो या साइन को एक तरफ ले आओ। अब आपके पास साइन थीटा भी आ गया, दूसरी तरफ साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा कोस थीटा √2 मैंने कॉमन ले लिया, वो साइन √2 माइनस 1 हो जाएगा, साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया। और बच्चों आपको पता ही है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कोस। चलो भाई साइन अपॉन कोस बना लेते हैं, क्योंकि हमें tan निकालना है, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1। क्या आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, आपको आता है अच्छी तरीके से। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। तो √2 प्लस 1 नीचे बन जाएगा √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √2 प्लस 1 और नीचे आ गया 2 माइनस 1। तो आंसर हो गया बच्चों √2 प्लस 1। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास सी। क्लियर? आसान सा था कि साइन वाले टर्म एक तरफ करे, कोस वाले एक तरफ करे, और साइन अपॉन कोस हमारा क्या बन जाता है बच्चों, तो साइन अपॉन कोस बन गया हमारा 10, और आसानी से हमने वैल्यू को निकाल दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये रूट वाला। जब भी आपको इस तरह से रूट में दिया हो तो आप क्या करें, ये याद रखें आप बात क्यों, कि जो भी डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बिल्कुल याद रखोगे कि 1 प्लस कोस थीटा है, नीचे है 1 माइनस का कोस थीटा, तो आप इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर होगी क्या बात, क्या बच्चों? चलो भाई आपने मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर तो देखो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, तो भैया साइन स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर। रूट है, अब स्क्वायर से चला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिविजुअली यानी अलग अलग मैं इसको डिवाइड करके लिख रहा हूँ। 1 ओवर साइन थीटा, दूसरा हो गया है कोस अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन कोसेक। याद है ना फॉर्मूले, इसलिए मैंने आपको शुरू में फॉर्मूले रिवाइज कराए थे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप भी क्या करें, इन फॉर्मूले को बना के चार्ट बना के अपने
दीवार पे चिपका लें, ताकि आसानी रहेगी आपको याद करने में। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन करो सामने देखा और कर लिया, जिससे आपको बार बार उस चीज़ को देखोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोसेक प्लस कोट थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो जाता है बी। चलो भाई, आसान से है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आते हैं 12 पर। क्या कहता है, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बच्चों आपको पता ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो हम इसको यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता ही है कि आपके पास सेक स्क्वायर की रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस स्क्वायर, और कोसेक का कौन होता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर। अब ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो क्या आंसर आ गया, 1। कितना आसान सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ tan 4 थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस 10 वेयर 4 थीटा एंड थीटा माइनस 10 आर द एक्यूट एंगल्स द वैल्यू ऑफ कोस 3 थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 10 को या तो कोट में बदल लो या कोट को 10 में बदल लो। और आपको आइडेंटिटी पता है बच्चों कितनी होती है, तो हमारे पास होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हो इस 10 को कोट 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस का 10। क्लियर है, कंपेयर करते हैं। तो 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 100, तो थीटा की वैल्यू आ गई 20। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस 3 थीटा की। तो यानी कि कोस 3 इंटू 20 बच्चों, कोस 60, और आपको याद है कोस 60 होता है √3/2। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस। तो ये जो आपको दिया हुआ है इसमें आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है बच्चों क्या, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और आप क्या साइन स्क्वायर को रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हो, उसका उल्टा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, बिल्कुल सेम है। यानी कि जो आपके पास ये tan दिया हुआ है बच्चों, आप इसकी जगह पर कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। अब लिख दो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। क्लियर है इतनी बात, दोनों को एक तरफ ले आओ, a वाले टर्म एक तरफ कर लो, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 108। सही है ना इतनी बात। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 36। लेकिन बच्चों जो वैल्यू गिवन है ऑप्शन में वो हमारी रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। तो आप क्या याद रखोगे, जब कभी भी डिग्री में वैल्यू दी हो और उसे आप बदलना चाह रहे हो रेडियन में, तो आप पाई इंटू पाई बाई 180 करोगे। तो ठीक है भाई, 36 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आपका कितना एंगल था, 36 से आप कैंसिल कर सकते हो कितना, 5 टाइम्स। तो आंसर हो गया 5/5। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर। आइडेंटिटी याद रखो क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होती है, सेक स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, इसकी जगह लिख दिया सेक स्क्वायर। और आपको पता है सेक स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, कोस।
तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। आइडेंटिटी पता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो इस पर आते हैं। इसको आप क्या ऐसे लिख पा रहे हो, कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, या नहीं? तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो देखो आइडेंटिटी मैं कह रहा हूँ आप इसे एक चार्ट पर बनाएं और अपने जहाँ पढ़ते हो उस पर लगा लें, ताकि बार बार देखोगे तो आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1। चलो भाई, अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो ध्यान से, या तो सभी ऑप्शन कोस में है या सभी ऑप्शन साइन में है, तो आप या तो कोस में बदल दो या सबको साइन में। देखो तो कोस स्क्वायर ए, अगर मैं साइन स्क्वायर को लिखूं तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर लिखूंगा ना भाई। आपके पास जो ये दिया हुआ है इसकी जगह पर आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर ए माइनस के 1 प्लस का कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर हो गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। देखो बच्चों ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चों ऑप्शन की ओर अगर ध्यान दें तो हमारे पास जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उन पर अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे जो 1 प्लस कोस है बाकी सब में आपको 1 या तो 1 प्लस दिखाई देगा या 1 माइनस। ऊपर पे देखो 1 प्लस आ रहा है, किसमें 1 माइनस आ रहा है, तो आप इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको बताया क्या, किससे, अपोजिट साइन से। चलो भाई करते हैं पहले। तो मैंने 1 माइनस के कोस थीटा कर दिया और नीचे भी 1 माइनस का कोस थीटा। नीचे देखो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि एक आइडेंटिटी बनने वाली है। कैसे, 1 माइनस के कोस स्क्वायर, और आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आइडेंटिटी याद है तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात। तो एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस कोस अपॉन साइन। ऑप्शन हो गया सी। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको देखो ऐसा कराया था कि जब भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो उसका जो माइनस वाला होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, याद रखोगे। चलो एक बार और करा देता हूं मैं आपको कि आइडेंटिटी आपके पास है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो आपको दी हुई वैल्यू जो है वो कौन सी है, ये है। तो यानी कि ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ठीक है, और ये हो गया 1 एक्स हो गया, उधर जाके हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। इसे याद रखना आप, देखो 2 बार आ चुकी है, आप इसे याद रखो और भी आगे आती रहेगी। ठीक है, इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो देखते हैं क्या कहता है ये। फोकस रखें आप किस पर, इस पर। इसमें से कुछ कॉमन बनेगा आपका। क्या बन रहा है कॉमन, तो 2, तो बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर। जो कोसेक स्क्वायर होता है ना बच्चों वो साइन का उल्टा होता है, और साइन है 1/3। कितना है 1/3, तो ये हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 यानी कि 18। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा है कोसेक माइनस साइन, ओके, सेक माइनस कोस, ओ हो 10 प्लस कोट। तो देखो क्या करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सभी को साइन कोस में बदल लो, सीधी सी बात है, सभी को। तो कोसेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, या नहीं लिखोगे, क्यों बच्चों। और कोस को क्या लिखोगे, तो सेक को लिखोगे 1 अपॉन कोस, यानी सभी को साइन कोस में बदल रहे हैं। टेन को क्या लिखोगे बच्चों, साइन अपॉन कोस, और कोट को क्या लिखोगे, कोस अपॉन साइन। लिख दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम लो, तो 1 माइनस के
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख दिया। दूसरे का एलसीएम लो, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो कोस स्क्वायर। आइडेंटिटी याद रखें, आइडेंटिटी याद रखें, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, बार बार आप भी लिखोगे तो याद हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो 2 साइन है तो 2 कट गए, 2 कोस हैं तो वो भी कट गया, सिर्फ बच गया 1। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सा था, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज किया और हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोस ए इज इक्वल टू 7/25, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस कोट ए। देखो बच्चों, अगर आप कोस की बात करते हैं तो कोस होता क्या है, तो कोस आपका होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि अगर ये 7 है तो ये 25 आएगा। पाइथागोरस से निकालोगे तो 6 to 5 माइनस के 49, तो ये बच्चों आता है 576 का रूट यानी कि 24, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब वैल्यू रखते हैं tan a प्लस कोट ए। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 24/7। और कोट क्या होता है बच्चों, तो कोट आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एलसीएम ले लेते हैं, तो 576 प्लस 49, और ये आ जाएगा आपका 7 4 28 यानी कि 16, तो 625/168, तो ऑप्शन हो गया। आसान सा था, कोस दिया हुआ था, कोस की मदद से हमने क्या निकाल दिया ये। और भी तरीके हैं, आप इसे tan को साइन कोस में बदल के भी कर सकते हो, नहीं, या फिर आप कोट को 1/10 लेके भी कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान से ये था, ये करा दिया मैंने। चलो भाई, अब हमें दिया हुआ है sec की पावर 4a माइनस sec स्क्वायर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें से sec स्क्वायर कॉमन लो, तो आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है बच्चों वो है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो sec स्क्वायर a माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख पा रहा हूँ बच्चों, तो मैं लिख पा रहा हूँ 10। देखो आंसर पर और ध्यान देते रहना, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, साथ में आंसर पर फोकस रखना कि भाई ऑप्शन जो दिए हैं वो किस में दिए हैं, तो 10 में। तो sec स्क्वायर को तुरंत बदल दो 10 में, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a, और साथ में tan स्क्वायर है ही बच्चों, तो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 10 की पावर 4a। आ गया नहीं आ गया, अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, तो 23 का आपका सी ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस, देखो कोसेक स्क्वायर किस में बदल जाता है, अभी मैंने बताया था सेक में, किस में बदल जाएगा, सेक में, और ये है ये। अभी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 आप उसे उधर भेज दीजिए 10 को, तो देखो कितना आसानी से हो गया, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a, tan 2a, tan 3, देखो बच्चों आप इसकी जो मिड वैल्यू होगी वो 1045 होगी, नहीं होगी, तो 1045 के इधर भी 44 टर्म्स होंगे और इधर भी 44 टर्म्स होंगे, नहीं होंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो 1 वाला है वो किससे कटेगा, 89 से। क्यों कटेगा, देखो एक मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, 10 1 है, दूसरी तरफ क्या होगा बच्चों 10 89 होगा, होगा ना होगा, फिर 2 है तो 88 होगा, ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे, यानी कि 45 के इधर 44 टर्म्स है, 45 के इधर भी 40, तो वो 44 इन 44 को उड़ा देंगे। कैसे, देखो भाई इसे आप लिख सकते हो कोट कितना 1, या फिर नहीं लिखना चाह रहे तो आप बच्चों ऐसे लिख दो 10 90 माइनस 1, और 10 90 माइनस थीटा कोट, और 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, काटेंगे ना भाई, 10 किसको काट देगा, कोट को, 10 2 किसको काट देगा, 10 किसको 88 को, 3 किसको काट देगा 87 को, 4 किसको काट देगा 86 को, काटते चले जाएंगे, तो बस आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो ये फिर से वही आ गया, मैंने आपको कहा था ना कि आप आइडेंटिटी याद रखें। 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बच्चों, कोसेक स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इधर भेज दूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों आपको याद ही है, कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस के कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, अब देखो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू को निकालना है। इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना, कितनी, पी। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये आ जाएगा माइनस का 1/p। ठीक है ना, रेसिप्रोकल याद करो, मैंने कहा था इस आइडेंटिटी का यूज हमने सेक और टेन में भी किया है, नहीं किया 2 बार, अभी आ गया। ठीक है, चलो। ओहो, ये फिर से आ गया रूट वाला टर्म। याद क्या लाइन रखनी थी कि जब भी रूट वाला ऐसा आ जाए तो उसके नीचे वाले टर्म का जो अपोजिट साइन है उससे ऊपर नीचे, यानी रेशनलाइजेशन। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप। चलो, तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस के साइन थीटा, इसका अपोजिट है बच्चों 1 प्लस का साइन थीटा, तो 1 प्लस के साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर a प्लस बी वाला होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, आसान है बिल्कुल। चलो भाई, और फिर अपनी छोटी सी आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। आइडेंटिटी पे फोकस है अपना, अगर वो याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए बच्चों उन्हें आप याद रखें। अब देखो 1 प्लस साइन का भी होल स्क्वायर है, नीचे कोस स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अब। और अब आप डिवाइड कर सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस तो यानी कि सेक, और साइन अपॉन कोस यानी कि टेन। अब देखो क्या आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा है? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कोट थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस टेन थ्री थीटा और टेन, या तो आप ऐसा करो सभी को टेन में बदल लो। तो कोट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो, और इसको भी 1 अपॉन टेन थीटा 1 अपॉन टेन थ्री थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लोगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो एलसीएम लेने पर ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे देखें एलसीएम, टेन थ्री थीटा माइनस के टेन थीटा अपॉन टेन थ्री थीटा इंटू टेन थीटा। तो इस टेन थीटा से इस टेन थीटा को उड़ा दीजिए, आ जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब इसे ऊपर भेज देते हैं तो आ गया टेन थीटा थ्री थीटा अपॉन में है टेन थ्री थीटा माइनस के टेन थीटा। जो दूसरा वाला टर्म है बच्चों वो आपका है टेन थीटा और नीचे है टेन थीटा माइनस का टेन थ्री थीटा। सही है ना इतनी बात? अब देखो ये टेन थीटा, इसको अगर मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को एक सा करना चाह रहा हूं, किसको, डिनोमिनेटर को, तो ध्यान से देखो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के माइनस टाइम्स है। तो अगर मैं दोनों का एलसीएम टेन थ्री थीटा या माइनस टेन थीटा ले रहा हूं तो देखो वो चीज़ माइनस टाइम्स मिलेगी, हाँ या ना? क्योंकि डिनोमिनेटर ये टेन थीटा माइनस थ्री थीटा है, ये टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा है, नहीं? और फिर आप समझ ही गए क्या आंसर आएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारे पास बी। इतना आसान सा क्वेश्चन था, हमने कोड को किसने बदला बच्चों, 10 में, और फिर सिंपल क्या करा, एलसीएम लिया और सोल्व कर लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आते हैं। ओहो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया? तो मैंने कहा ना आइडेंटिटी याद रखो बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब देखो आपके पास कोसेक की वैल्यू भी दी हुई है तो रख दो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? कोसेक की वैल्यू देखो कितनी है, तो 2x का स्क्वायर, कोट की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4।
ओके, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² इज इक्वल टू 4। क्या 4 को 2 इंटू 2 लिख दो, क्योंकि आपको वैल्यू ये निकालनी है। तो 2x² 1/x², और जो 2 बचा उसको इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा 0.5। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan² इंटू 1 - sin 1 + sin। कितना आसान सा है। देखो आइडेंटिटी याद रखो, फिर से मैं बार बार इसी चीज़ पर आपको जोड़ दे रहा हूँ। तो 1 + 1 तो आप लिख सकते हो 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा को आप लिख सकते हो cos², और 1 + tan² को क्या लिख सकते हो sec²। अब देखो sec और cos तो एक दूसरे के उल्टे हैं, काटेंगे एक दूसरे को या नहीं। कितना आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा +1 इज इक्वल टू, ठीक है भाई, एलसीएम ले लेते हैं। या अगर आप चाहो तो सभी को साइन कोस में भी बदल सकते हो, आपकी इच्छा है। नहीं बदलना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा sec² थीटा -1, क्योंकि a - b और a + b, ऊपर हो जाएगा tan थीटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा sec थीटा +1, दूसरा वाला है tan थीटा, और साथ में है sec थीटा -1। चलो भाई, और sec² आपको पता है 1 + tan² होता है sec²। तो आइडेंटिटी हमें याद रहेगी। तो sec² -1 की जगह मैंने लिख दिया tan² थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले मैं, tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ गया बच्चों 2 tan थीटा sec थीटा, और नीचे आपके पास है tan² थीटा। तो एक tan से tan भी कैंसिल। अब देखो क्या आया, आपके पास है 2 sec थीटा और नीचे है tan थीटा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको भी करते हैं हल्का सा। चलो भाई देखो इधर, क्या आप sec थीटा को ऐसे लिख सकते हो ना, और tan sin अपॉन कोस, क्या बच्चों sin अपॉन कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, और sin का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो 2 कोसेक थीटा, ये आपका ऑप्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। tan² माइनस sec², देखो आइडेंटिटी में फिर से लिख रहा हूँ 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है sec² थीटा। तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा क्या हो जाएगा बच्चों -1, और नीचे देखो 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा। तो cot² थीटा माइनस का cosec² थीटा क्या हो जाएगा -1। तो इसकी जगह पर मैंने -1 लिखा, इसकी जगह पर मैंने -1 लिखा, और आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 5 sin थीटा माइनस कोस थीटा, 5 sin थीटा प्लस कोस थीटा। अच्छी बात है। देखो भाई आइडेंटिटी तो बन ही रही है ना, 5 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस, नहीं हमारे पास यहाँ 5 sin थीटा माइनस का 4 कोस थीटा, 5 sin थीटा प्लस का ये है। तो आइडेंटिटी का यूज़ तो हम करेंगे। देखो हमें tan थीटा जो दिया हुआ है वो है 4/5, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tan थीटा हमारे पास है 4/5। तो पहले आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं। 5 sin थीटा का स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा ये, चलो थोड़ा सा पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ऐसे। अब ठीक है, अब देखो लिख देता हूँ 5 sin थीटा माइनस के कोस थीटा, नीचे है 5 sin थीटा प्लस के 4 कोस थीटा। तो आप क्या करो, सभी को साइन से या कोस से डिवाइड कर दो। मैंने सभी को कोस से कर दिया क्योंकि tan बनाना है। तो ये बन जाएगा 5 tan थीटा को साइन अपॉन कोस tan, कितना आ जाएगा 10, और ये हो गया 1। ऐसे नीचे आ जाएगा 5 tan थीटा और साथ में आ जाएगा 4। अब रख दो वैल्यू, 5 × 4/5 -1, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 4/5 प्लस का 4, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 4 - 1/8 यानी कि 3/8। तो करा क्या,
सबसे पहले हमने हर टर्म को कोस से डिवाइड किया। क्यों करा? ताकि 10 में बन जाए, और फिर tan थीटा की जगह 4/5 रख दिया। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 tan स्क्वायर? देखो बच्चों, हमारे पास है 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने 6 कॉमन लिया, पहला काम तो ये करा। अब देखो, आपको पता है कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों होता है सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ -1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ? -1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? -6। कितना आसान है, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। 35 पर आते हैं। साइन ए -2 साइन क्यूब 2 कोस क्यूब माइनस को। देखो बच्चों, जो के पास पहला है उसमें आप साइन कॉमन ले सकते हो ना, इसमें से साइन कॉमन लेंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। जो नीचे वाला है उसमें से आप कोस कॉमन ले लो, तो बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए -1। ठीक है ना? और साइन अपॉन कोस को तो मैं 10 ही लिख सकता हूँ। अब देखो, या तो आप ऐसा करो, दोनों को साइन में बदल लो, या बच्चों ऐसा करो कि एक को नीचे वाले को साइन में बदलो। छोटी सी बात है, या कोस में बदल लो, या नहीं? यानी कि या तो साइन को कोस में बदल लो या कोस को साइन में। तो मैंने कोस को बदल दिया साइन के अंदर। क्यों बदल दिया? ताकि देखो क्या होता है अभी आगे आगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए -1। अब देखो क्या नीचे वाला टर्म बिल्कुल ऊपर वाले टर्म जैसा बन रहा है। देखो तो बच्चों, बड़ा ध्यान से देखो, बन रहा है ना? हाँ या ना? बिल्कुल बन रहा है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan a। कितना आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। हमें कोस में चेंज करना है। तो बच्चों क्या करो, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर को बोथ साइड स्क्वायर कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि उससे आपका कोस वाले टर्म ही आएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस के कोस स्क्वायर। हाँ या ना? तो ये आ जाएगा कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो करा क्या? सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजा। क्यों भेज रहे हैं? ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकें कोस स्क्वायर। अब दिक्कत कर रहा था साइन, तो भैया स्क्वायर करके इसको भी हटा दिया दोनों तरफ, क्योंकि साइन स्क्वायर को फिर से लिख सकते हैं हम क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर। चलो भाई आगे आते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सभी को साइन कोस में बदलते हैं। चलो सेक थीटा को 1/कोस थीटा, सही है ना? टेन थीटा को साइन अपॉन कोस लिख सकते हो। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। 1 माइनस के साइन थीटा। अब देखो एलसीएम आप ले सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है बच्चों? तो नीचे है कोस थीटा। ये भी हो गया 1 माइनस के साइन थीटा। ऊपर a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख रहा है। देखो बच्चों, आइडेंटिटी में कह रहा हूँ याद रखें, क्योंकि अगर आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके, नहीं होंगे। आइडेंटिटी याद नहीं है तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको फिर से जोर दे रहा हूँ कि आप उन आइडेंटिटीज, उन फॉर्मूलेज, उन वैल्यूज़ को चार्ट पर लिखें, और आप जहाँ पढ़ते हैं उसे लगाएं। बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, ना करते हुए भी याद होंगे। ठीक है ना? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कोस थीटा। आसान था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। कोस 90 माइनस ए। देखो भाई साइन ए, कोस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए माइनस का कोस ए, और साइन 90 माइनस ए कोस ए। तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना? तो आपका जो ऑप्शन है वो इसमें है नहीं। देखो आप अगर चाहो इसको आप है ना यहाँ पर प्लस बना लो, ताकि आइडेंटिटी बन जाए। ऑप्शन में थोड़ी सी करेक्शन होगी, कर लेना आप। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1। ठीक है ना? यहाँ पर माइनस की जगह आप क्या कर लेना? प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था। अब आते हैं 39 पर।
2 साइन की पावर 6 थीटा, ओके, कोस की पावर 6 थीटा। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप कोशिश करें आइडेंटिटी बनाने की, और आपको पता है जो भी आइडेंटिटी है वो स्क्वायर में है। तो क्या आप इस टर्म को ऐसे लिख पा रहे हो, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको क्यूब लिख सकता हूँ ऐसे। दूसरे को भी मैंने कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब बना दिया। माइनस का 3 इसको भी मैंने ऐसे बना दिया कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर लिख दिया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है क्या होता है, यस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ऐसे आप लिखोगे ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा ए बी। चलो भाई, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का होल माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में आपके पास है 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सही है इतनी बात? यानी कि मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर दिया। ये टर्म तो चला गया क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1। तो हमारे पास हो गया 2 साइन। देखो बच्चों, अब ये 2 है और ये वाला जो टर्म है कैंसिल हो सकते हैं। कैसे? देखो अंदर जो बचा हुआ टर्म है वो 2 साइन की पावर 4 थीटा है, दूसरा आपके पास कोस 4 थीटा है, और साथ में है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और जो इधर टर्म है वो 3 है, साइन की पावर 4 थीटा है और कोस की पावर 4 थीटा ये है। अब देखो आपके पास जो टर्म दिया हुआ है उसे ध्यान से देखो, इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 है और ये -3 है, तो 2 और -3 मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, साथ में हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा। समझ में आ गई ना बात क्या करा भाई, 2 की मल्टीप्लाई कर दी और उसमें से माइनस कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस। अब देखो कुछ कॉमन है क्या, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। पहले तो आप माइनस कॉमन लो और फिर आप इसको ऐसे लिखो, देखो साइन की पावर 4 को ऐसे लिख दो, कोस की पावर 4 को भी ऐसे लिख दो, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब देखो क्या बनता है। अब आपके पास ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? तो ये जो फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, मैं इसको अलग पेज पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, या नहीं बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आंसर आ गया। तो करा क्या हमने, सबसे पहले हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर उसके बाद ये जो है 2 होते थे और ये आपके पास है 3, तो मैंने क्या करा, 3 में से 2 को निकाल दिया तो बच गया -1। पूरे में से माइनस कॉमन लिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया, और ऑप्शन आपका आ गया डी। आसान था क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। आगे बढ़ते हैं, 40 पर आते हैं। क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि ए कोस थीटा प्लस का आपके पास कौन सा टर्म है, तो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है। अब ये जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों प्यारो कि अगर कभी भी आपके पास साइन और कोस को एलिमिनेट करना हो तो उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, नहीं दोनों का। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का जो स्क्वायर है उसे करो और दूसरे वाले में सिंपल ऐड कर दो दोनों को बच्चों क्या कर दो, ऐड। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे बच्चों तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो ये टर्म तो कट जाएगा और आ जाएगा आपके पास 16 + 9। अब देखो इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। मैंने बताया तो याद रखो बातों को कि जब भी आपको कोस और साइन को एलिमिनेट करना हो तो बच्चों आप उसे स्क्वायर करके
क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है इतनी बात। और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 25। कितना आसान था या नहीं था? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, दो तरीके हैं, या तो कोट को 1 अपॉन 10 लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो आइडेंटिटी यूज कर लो, ठीक है ना, आपके ऊपर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने बच्चों कोट को क्या लिख दिया, 1 अपॉन 10, और फिर मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिंपल टेन स्क्वायर थीटा। वो दिक्कत तो नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, आइडेंटिटी का यूज करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है, कोट स्क्वायर थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और आइडेंटिटी हमें याद है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं -1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख पा रहा हूं बच्चों, -1। क्लियर है इतनी बात? चलो क्लियर है ना इतनी बात। कोट स्क्वायर थीटा हमारे नहीं, हाँ सही है, कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, कोट स्क्वायर इस वाले टर्म को इधर ले आया, उस वाले को इधर, तो ऑप्शन हो गया आपका ये। आगे बढ़ते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 8/17। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए कोसे, कोसेक ए कोसे। चलो भाई देखो बच्चों, सेक को आप क्या लिख पा रहे हो, पहले इसे देखो, आपके पास है सेक ए कोस ए प्लस कोसेक ए और कोस ए, ये आपके पास। तो सेक जो होता है वो आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है। किसका, सेक जो हो गया आप उसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोस, और ये भी हो गया कोस, तो कोस से कोस तो कैंसिल हो गया, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, और ये है कोस। तो आपके पास आ गया 1 प्लस कोट ए, क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस कोट ए। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास साइन दिया हुआ है, तो मैं पहले कोट निकाल लेता हूं। नहीं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। 8 और 17 इसे निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब देखो आपके पास ये कितना आता है, 17 का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो 17 में से 8 गए, बचेंगे 9, और ये बचेगा 25, तो ये आपका आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो ये हो गया 15। अब देखो कोट क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर, तो 8 प्लस 15 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 8। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। सबसे पहले मैंने सेक को लिखा 1 अपॉन कोस, कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, तो आ गया 1 प्लस कोट ए। अब मेरे को कोट ए की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने साइन को लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और उससे मैंने बेस की वैल्यू पाइथागोरस की मदद से निकाल ली। और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हमारा हो ही गया है, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक हमारे पास ट्रायंगल है बच्चों, और वो ट्रायंगल आपका क्या है, ये आपका हो गया। ये मैंने क्या ले लिया, एक हमारे पास 90 हो गया, इसको मैंने P, इसको मैंने Q, और इसको मैंने R ले लिया। 10 पी क्यू है 12, ये है 13, तो पहले पाइथागोरस से इसे निकालेंगे। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस के 144 हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि 5। अब देखो हमें निकालना है 10p माइनस के कोट r। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो कोट, जब एंगल ये लेंगे बच्चों तो ये बेस बन जाएगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। देखो बच्चों √3 tan को क्या लिख सकते हो, तो साइन अपॉन कोस लिख सकते हो, और दूसरी तरफ है 3 sin थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और हमारे पास कोस थीटा आ गया √3 अपॉन 3। तो देखो √3
3 को क्या लिख पाओगे बच्चों, √3 इंटू √3, तो कोस की वैल्यू आ गई। अब देखो कोस तो है, अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप चाहो तो दोनों को कोस में बदल लो या दोनों को साइन में बदल लो। तो मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना बच्चों, हाँ या ना। चलो भाई, अब आपने कोस की वैल्यू को लिख दिया। कोस की वैल्यू क्या है, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 3 माइनस 2/3 यानी 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस, तो सभी को मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सभी को आप साइन कोस में बदल लो। चलो भाई बदलते हैं। तो हमारे पास है 1, कोट को हमने लिख दिया कोस अपॉन साइन, लिख दिया ना, और कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन। चलो भाई, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कोस और सेक को लिख दिया 1 अपॉन कोस। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा, पहला टर्म हो गया। दूसरा हो जाएगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो बच्चों, जो आपके पास ये है इसे दिमाग में ए सोचो, इसे बी, फिर इसे ए सोचो, इसे बी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा कि एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। सही है ना, आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा इससे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2। ठीक है ना, थोड़ा सी कैलकुलेशन है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, x इजिकल टू एक सेक थीटा कोस 5, y इजिकल टू ये z इतना। चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को अपना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पहले देखो एक्स क्या है, रख दो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 अपॉन बी स्क्वायर, जेड क्या है सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी। तो देखो भाई जो कैंसिल हो रहे थे उन्हें कर दो। अब देखो क्या इसमें और इसमें से कुछ कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो आ गया कोस स्क्वायर 5 प्लस का साइन स्क्वायर 5 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आइडेंटिटी क्या थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा है पी और बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा है क्यू। वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलो भाई आपके पास p की वैल्यू भी है q की वैल्यू है, पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। a वैल्यू रख दी p की और यहाँ पर रख दी q, तो a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा, हाँ या ना। अब दूसरे वाले पे आते हैं, तो वो माइनस है तो b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो बच्चों आपका यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। 2ab समझ में आ गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारे माइनस हो गए, तो 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो कोट वाले में उन दोनों में कॉमन लो, कोट
स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में से बच्चों आप कोसेक स्क्वायर को कॉमन ले लो, आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, होती है ना। पूरे में से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर और माइनस, क्योंकि ये उल्टा है तो माइनस साइन आ जाएगा। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 आइडेंटिटी का यूज करते हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, तो बच्चों 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन जैसे साइन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोस थीटा 1 माइनस टेन थीटा, तो आप क्या करें, सभी को साइन कोस में बदल लें, ठीक है ना, सभी को साइन कोस में बदल लें। चलो भाई लिखते हैं। तो साइन थीटा आप कोट को लिख सकते हो 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा 1 माइनस टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कोस, लिख सकते हो। एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात। अब देखो इन दोनों जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है उन्हें एक जैसा करो, ठीक है भाई, एक जैसा कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, माइनस, क्योंकि ये दोनों वाले टर्म एक जैसे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ऊपर बन जाएगा a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, वो नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बहुत आसान सा था। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी टर्म हमारे टेन और कोट में थे उन्हें हमने साइन कोस में बदल लिया, फिर उसके बाद उनका एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया और आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2 कोस 20, देखो भाई 2 हमारे पास है कोस 27 डिग्री, नीचे हमारे पास है साइन 63, अगला आपके पास है tan 40 और उससे अगला हमारे पास दिया हुआ है 2 साइन 90। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप इसको कन्वर्ट कर लो साइन में, ऊपर वाले को, क्यों, क्योंकि अगर नीचे वाले का हमेशा आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा ना, देखो नहीं दिख रहा, नीचे 63 ऊपर 27, 63 प्लस 27 90, हमेशा याद रखना। आप 10 को लिख सकते हो इस वाले को, 40 को 90 माइनस 50, और नीचे भी आपको कोट दिया हुआ है बच्चों। देखो होता क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिया होगा एक पेयर उसका, यानी कि अगर एक एंगल है तो दूसरा एंगल ऐसे दिया होगा कि उन दोनों एंगल का सम 90 हो, आपको बदलने में भी आसानी रहेगी, ना सोचना है ना कुछ। तो कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, ये भी साइन में हो गया, कैंसिल। दूसरा हो गया कोट, नीचे भी कोट है, ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल, और साइन 90 की वैल्यू 1 तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस का 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, तो पहले 9 कॉमन ले लो, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट आपको आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लिख सकते हो ना, और ये उल्टा है तो आप इसको माइनस का 1 लिख दो, हाँ या ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। x दिया हुआ, y दिया हुआ, z स्क्वायर करके जोड़ना है। चलो भाई सबसे पहले x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। करा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या? कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 बन गया, नहीं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, बचा क्या? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर से कॉमन ले लो आर स्क्वायर बच्चों, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? पी कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। सिंपल, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है बच्चों ये, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी है। कोट बताओ, देखो क्या होता है। अगर आप कोट की बात करें तो आपके पास अगर ये थीटा ये 90 है, तो आप कोट को क्या लिखते हो बच्चों? बेस, क्या लिखते हो? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस का यूज करके अगर करें तो बच्चों ये क्या आएगा? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यू, ये पूरा आपका रूट में है। सही है, तो ये वैल्यू आ गई क्यू। अब बताओ साइन क्या होता है? तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया? तो आपका ऑप्शन हो गया सी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 7 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 4 देन द tan बीटा। अच्छा, तो क्या करो, सभी को साइन में, जैसे साइन दिया हुआ है तो उसे कोस में बदल लो, या कोस को साइन में, आपकी इच्छा है। सबको एक में बदल लो या नहीं भाई? कोस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 4, तो 7 साइन स्क्वायर बीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 4। 7 में से 3 गए तो बचेगा 4 साइन स्क्वायर बीटा, और 4 में से 3 गए 1, तो साइन स्क्वायर बीटा बच्चों आ जाएगा 1/4 और साइन बीटा हो जाएगा 1/2। अब साइन बीटा की जब वैल्यू 1/2 है तो देखो बच्चों, साइन बीटा क्या है? 1/2, ठीक है ना। अब 1/2 आपके पास है, तो आप क्या उससे tan नहीं निकाल सकते? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा 4 - 1 मतलब √3। तो tan बच्चों क्या हो जाएगा? तो tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लो बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है? 1, क्या मिल गया आपको? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने अपने पूरे 55 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आया होगा, सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये जितनी भी वीडियोस हैं, MCQ सीरीज़ है, केस स्टडी सीरीज़ है, या फिर आपकी थ्योरी वाली वीडियोस हैं, सब टाइम पर पहुंच सके। क्लियर है बच्चों? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।